यह क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट एनटीपीसी के पेपर से लिया हुआ है। इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 अलग-अलग टाइप है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा। कह रहा है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5% पर बेचने पर 21% की हानि होती है। यदि अंकित मूल्य के 56% पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? इसमें एक बड़े-बड़े टीचर ने बहुत कैलकुलेटिव लगाया, मैं आपको स्केलिंग से उसको उड़ा कर दिखाऊंगा। मान लो मैंने सीपी 100 यूनिट मान लिया, कह रहा है एमपी के 2/5 पर बेचने पे, यानी आपका एमपी 5 है और तो एसपी कितना पर बेचा है 2 पे। मैंने अपनी सुविधा अनुसार इसको 500 कर लिया, इसको 200 कर लिया। अगर कह रहा है 21% की हानि पर बेची जा रही है वस्तु, तो 21% की 100 के हानि पे बेची जाएगी तो 79 हो जाएगा। 79 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 200 हो गया। अब कह रहा है 56% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 500 का 56% कितना होगा? 280 आ जाएगा। यानी हमको किसी तरीके से 80 मालूम चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आप देखिए 79 यूनिट का वैल्यू कितना है? 200 है। यानी जानते हो एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 7.9 की वैल्यू कितनी हुई है? 20 हो गई। इसका 4 गुना कर दे तो हमारा 80 वाला काम चल जाए, तो 80 वाला काम चल गया। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.6 हो जाएगा। अब जानते हैं आप 79 का वैल्यू 200 होता है, यहाँ 79 का 200 लिख लिए। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 280 ही तो लाना था, 280 110 के बराबर हो गया। तो 110.6 हुआ क्या? मैंने माना था 100 यूनिट आपका सीपी, और ये बढ़ के हो गया 110.6, यानी 10.6% का लाभ हुआ। मैंने इसी तरह का और वीडियो एनटीपीसी से लेटेस्ट क्वेश्चन डाला है, आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार को 5 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है। उसके बाद कह रहा है 20% का और बटा देता है, फिर भी कह रहा है 25% का लाभ कमाता है। क्रय और अंकित का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा, तीनों में से आप एग्जाम में किसी मेथड को लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये मेथड बताता हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी एसपी बना ले रहा हूँ, इसको भी एसपी बनाऊंगा कैसे? आप जानते हो सीपी पर जितना परसेंट का लाभ होगा एसपी हो जाएगा, एमपी पर जितना परसेंट का डिस्काउंट देगा उसको करेंगे तो एसपी, यानी ये एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया। अब सीपी पर कितना परसेंट का लाभ दिया है, कुल लाभ कितना हुआ है? 25% का, यानी सीपी का 125 अपन 100 कर देंगे। एमपी पर डिस्काउंट कितना का दिया है? 20% का, तो एमपी का 20% डिस्काउंट 80 अपन 100। कुल वस्तु आपका 5 जो खरीदा है और 3 फ्री मिलता है, यानी 5 का पैसा दिया है और कुल वस्तु 8 है। इसका कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप जानते हैं, सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो डिस्काउंट 20% का है तो यहाँ 20% करेंगे तो 80 आ जाएगा, और प्रॉफिट आपका कितना है? 25% का, तो 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब ध्यान दें, 5 और 3 कुल 8 वस्तुओं का पैसा लग रहा है, तो 8 से भाग दे देंगे, और पैसा की मिल कितना रहा है? 5 वस्तुओं का, तो 5 से भाग दे देंगे यहाँ पे, और कैलकुलेशन करेंगे 2, बस कितना काटाकुटी करेंगे तो 2:5 आ जाएगा। यहाँ तीसरा मेथड देंगे, मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो कुल 5 3 8 वस्तु दिया है, तब एमपी 80 रुपया हो जाएगा। पैसा मिल कितना रहा है? 5 वस्तुओं का, मतलब 50 रुपया मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 50 का 20% 10 हो गया, यानी 40। उसके बाद कह रहा है लास्ट में 25% का लाभ हो रहा है, 1/4 फ्रैक्शन हुआ 25% का, तो 4 से 5 हो गया, तो 5 की वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। ये 8 गुना पे है, तो 4 गुना पे 8, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का 8 गुना 32 हो जाएगा। यानी एमपी अगर 80 है और तो आपका सीपी कितना आ गया? 32, तो 32 आ गया, तो रेशियो आ जाएगा 2:5। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए। ये क्वेश्चन करा है, एक दुकानदार ने 1,43,900 में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसका 3/5 15% के लाभ पे बेचता है, तो बताओ बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि कुल 12% का लाभ हो? तो ये बुक वाला स्टाइल लगाओगे तो आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसमें इसका वैल्यू कुछ मतलब नहीं है इसका। देखिए कैसे करते हैं, कह रहा है 5 कुल भाग हैं, तो मैंने 3 + 2 लिख दिया। कह रहा है 3 भाग को 15% पर, बाकी को 2 को कितने परसेंट पर बेचे कि कुल 12% का लाभ हो। मान लो यहाँ 12 रहता है, यहाँ 12 रहता, तो टोटल 12 होता, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 15 है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना पे अधिक है? 3 पे अधिक है, यानी 3 3 का 9, यानी 9 इसमें से घटा दिया जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 12 में से 9/2 घटा देंगे तो डायरेक्ट 7.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक काइंडली रिक्वेस्ट रहेगी, आगे के पार्ट के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक वस्तु को 9,460 में बेचने पर हुआ लाभ उसे 6,020 में बेचने पर हुई हानि परसेंट 15% अधिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें 99% बच्चे लॉन्ग मेथड से करते हैं, 2 से 3 मिनट खराब करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसे 5 से 10 सेकंड में लगा पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करते नहीं है, जो लाभ और हानि का पे बेचा गया है उसका डिफरेंस लेंगे। यहाँ डिफरेंस लो तो 3,440 आया, और लाभ और हानि यानी कह रहा है हानि से 15% अधिक है, यानी हानि मैंने 100 मान लिया, तो लाभ कितना होगा? 115। इसका रेशियो लोगे 23, रेशियो 20 हो जाएगा। तो इसका क्या करो, जोड़ लो, दोनों उल्टा है, जोड़ लो। 43 की वैल्यू कितना हो जाएगी? इतना। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देखो यहाँ 1 0 0 कर दिया, 3 8 24, 80 गुना पे है। तो अब क्या करेंगे, हानि कितना हुआ? हानि आप देख रहे हो 20 है, तो 20 का 80 गुना 1600 होगा, 1600 होगा। अब क्या करेंगे, अब बेचा कितना में है? हानि पे बेचा है 6020, यानी आप जानते हो क्रय मूल्य होता है जो जिस पे बेचा है, और उस हानि जोड़ देंगे, वही हमारा क्रय मूल्य होगा। आप चाहो तो इसको लाभ से भी निकाल सकते हो। लाभ से निकालने के लिए करोगे क्या, आप 23 मल्टीप्लाई इतना करोगे। अब जानते हो लाभ पे निकालने के लिए होता क्या है, इसमें से क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 20 80 घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। ये कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर देना, इस क्वेश्चन को। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।